दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों DSSB ने 2022 का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट के लिए। 2022 के अंदर जो वैकेंसी आनी है DSSB की, उन सब का कैलेंडर आ गया है। अब अगर वीडियो आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि कैलेंडर के साथ-साथ वैकेंसी भी आ जाए और पेपर भी हो जाए। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, उनके लिए कन्फर्म है कि कैलेंडर आ गया है, वैकेंसी के फॉर्म की डेट आ चुकी है, फॉर्म आ रही हैं। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या कि सर एज लिमिट क्या होगी? क्योंकि DSSB इस मामले में बाकी बोर्डों से थोड़ा टाइट है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कम मिलती है। एज जो है वो बच्चों की कम रखी गई है और कोशिश की जाती है कि जो यूथ है वो टीचिंग लाइन के अंदर ज़्यादा आए ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को यूथ या यंग रखा जा सके। तो आज हम इस वीडियो में एज लिमिट की बात करेंगे। पीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए क्या है, महिलाओं को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एससी के लिए क्या है, बीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, दिल्ली से बाहर वालों के लिए क्या है, जनरल में काउंट होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखिए और अपने हर साथी तक वीडियो को शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर DSSB के नोट्स कोरियर से भेजते हैं। इस तरीके की बुकलेट के पूरे सेट होते हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका कंप्लीट दिया जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का फटाफट ऑर्डर कर लीजिए, घर बैठ के तैयारी कीजिए। समय कम है इसलिए ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपना सिटी, एग्जाम का नाम और सब्जेक्ट, ये चारों चीजें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के बारे में हर जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम फ्री ऑफ। सबसे पहले अगर DSSB में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आपके लिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, यानी पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट, DSSB की जो एज लिमिट होती है वो 36 साल होती है। याद रहे, पहले मैं इसको जनरल के लिए बता रहा हूं। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी बात हो रही है, उसके साथ रिलैक्सेशन की बात करेंगे। तो DSSB के अंदर ऑल पीजीटी पोस्ट जो है वो 36 साल की एज लिमिट होती है। DSSB टीजीटी के लिए जो एज लिमिट होती है वो 32 साल की होती है। DSSB पीआरटी के लिए जो एज लिमिट होती है वो 30 साल होती है। और उसके साथ अगर म्यूजिक की बात करेंगे तो 32 साल होती है। म्यूजिक को टीजीटी में काउंट किया जाता है। तो ये तो जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में आमतौर पर ज्यादा डिस्कस होता है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और म्यूजिक, इन सब की डिस्कस हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये जो एज लिमिट मैंने बताई है ये मैक्सिमम एज लिमिट है और ये जनरल कैटेगरी के आधार पर है। अब आइए डिटेल में देखते हैं कि रिलैक्सेशन किसे मिलेगा। अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप 30 साल के बाद नहीं भर सकते। अगर आप टीजीटी के हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो 32 के बाद नहीं भर सकते। अगर पीजीटी में है 36 के हो गए और जनरल कैटेगरी में हैं और स्वस्थ हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड में नहीं आते तो आप 36 के बाद नहीं भर सकते। अब संभावनाएं क्या है, छूट किसको मिलती है, कितने साल की मिलती है, किस कंडीशन पर मिलती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, छूट की बात करेंगे, तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जनरल के लिए पीजीटी 36 साल अप्लाई कर पाएगा, टीजीटी 32 साल, पीआरटी 30 साल। लेकिन अगर दूसरी एज कैटेगरी में आएंगे, जैसे अगर आप एससी हैं या एसटी हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। 5 साल यानी पीआरटी के हैं तो 30 की बजाय 35 हो जाएगा, टीजीटी है तो 32 की बजाय 37 हो जाएगा, और अगर पीजीटी है तो 36 से आपका 41 हो जाएगा। उसके साथ अगर आप बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों की, जो कैंडिडेट ओबीसी में हैं वो अगर पीआरटी के हैं तो 30 की बजाय 33 तक फिल कर सकते हैं। अगर एससी एसटी में हैं तो 30 की बजाय आप लोग, पीआरटी की बात हम कर रहे हैं यहां पर, पीआरटी की बात हम ओबीसी में देखेंगे तो 30 साल से 33 तक। अगर टीजीटी वाले हैं तो आप लोग 32 साल से 3 साल मिलाओगे 35 हो जाएगा, और पीजीटी के लिए आपका 36 से 39 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी पीआरटी का बच्चा अगर है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो जनरल वाला बच्चा, अगर पीआरटी की बात करेंगे तो वो 40 तक जाएगा, टीजीटी वाला 42 तक जाएगा और पीजीटी वाला 46 तक जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एससी एसटी के साथ फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं
तो 10 और 5 15 ऐड हो जाएगा। ओबीसी के साथ फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपका 10 के साथ साथ 13 ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए। यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी के लिए 3 साल है, SC ST का 5 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का 10 है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ अगर कैटेगरी मैच होते हैं रिजर्वेशन की तो वो ऐड हो जाएगा, प्लस हो। अब क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर अदर स्टेट वाले बच्चों का क्या होगा। दोस्तों डीएसएसबी अपने नोटिस में हर बार लिखता है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स विल बी काउंटेड इन जनरल कैटेगरी ओनली। यानी अदर स्टेट यानी अदर राज्य के बच्चे, दूसरे राज्यों के बच्चे, दिल्ली से बाहर के, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी हो, दिल्ली से बाहर के जो बच्चे हैं, दिल्ली से बाहर के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। उसका मतलब ये होता है कि मान लो आप लोग ओबीसी हैं और आप किसी और राज्य के हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से बाहर कहीं भी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार कहीं भी। अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं, तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन है, वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लो पीआरटी में एज 30 है, अगर आप किसी और वैकेंसी, अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट हो गए, आपकी 30 ही एज होनी चाहिए। लेकिन ये तो आपके लिए अदर स्टेट वाले बच्चों के है, ओबीसी वगैरह वालों का। लेकिन एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं, एससी और एसटी की मैं बात करूं, तो ये बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बच्चे दिल्ली से बाहर के बच्चे, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, वो दिल्ली वालों के बराबर ही काउंट होंगे, क्योंकि एससी एसटी को एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो आप दिल्ली के हो, चाहे वो अदर स्टेट के हो। तो ये चीज याद रखना। यानी अदर बैकवर्ड क्लास वालों को नहीं, कहने का मतलब इनका साफ है, एससी एसटी वालों को ये देंगे, लेकिन ओबीसी और अदर वाले जो है ना, उनको नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों है, बट जो रूल है वो है। हम तो सिर्फ रूल पे चल सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो रूल पे चलेंगे। अगर अप्लाई कर भी देंगे और फॉर्म पेपर दे ही नहीं पाए तो फायदा क्या है, सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो फायदा क्या है। तो ये चीज याद रखना, अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल में काउंट होंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं, उनको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, वो जनरल में काउंट नहीं करेंगे। ये रूल हमेशा है और आगे भी, अभी तक तो है, आगे देखते हैं क्या संशोधन होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों का आता है भाई, एज रिलैक्सेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। महिलाओं की जो एज रिलैक्सेशन है ना, इसके ऊपर काफी सारा बवाल रहता है डीएसएसबी में। वो इसलिए रहता है क्योंकि ये एक रूल पे टिकते नहीं है। डीएसएसबी कभी नहीं टिकता है, थोड़ा बहुत चेंज आगे पीछे हमेशा करते रहते हैं। केवीएस और एनवीएस में आप देखोगे तो महिलाओं को हमेशा से 10 साल का रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल का रिलैक्सेशन केवीएस एनवीएस में हमेशा है। लेकिन डी ट्रिपल एस भी क्या करता है, डी ट्रिपल एस भी पहले तो देगा नहीं, पहले तो देगा नहीं, फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट इनको फटकार लगाएगा, फिर बोलेंगे चलो चलो हम अब की बार दे देते हैं। पिछली बार भी आपने देखा 2019-20 वाली जो वैकेंसी आई, उनमें क्या किया, उनमें डीएसएसबी ने रिलैक्सेशन नहीं दिया महिलाओं को। बच्चे कोर्ट गए, कैट ने जाकर के फिर डीएसएसबी को फटकार लगाई और फिर जाकर के बच्चों को ये मौका मिला गया या दिया गया रिलैक्सेशन का। हालांकि सख्ताई इतनी कर दी थी डीएसएसबी ने कि लग रहा था कि नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कानून भी बनाने की तैयारी कर दी थी, ऑर्डिनेंस भी लेके पास कर चुके थे। लेकिन कैट ने कहा कि आपने गजट में नहीं दिया तो आपको बच्चों को बताया नहीं, तो इसलिए आप दीजिए। तो ये तो था पिछली बार का। अब की बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सच्चाई में ये बता रहा हूं, फेयर बिल्कुल सच्चाई ये है कि दोस्तों अब कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई आपको बोल देगा मिलेगा मिलेगा, डरिए मत, कोई आज बोल देगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। होप जो कि मिले, अच्छी बात है, मिले। और अगर 1% नहीं भी मिलता है तो कोर्ट का रास्ता हमारे लिए फिर भी तैयार है। पिछली बार भी हम सब कोर्ट गए थे, अब की बार भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एज रिलैक्सेशन तो कम से कम दिलाया जाए। क्योंकि जो स्टडी का टाइम होता है, जो अपना करियर बनाने का टाइम होता है, उसमें से 8-8 10-10 साल ये बच्चियां परिवार के लिए देती हैं, और वो समय इनको आगे मिलना चाहिए। यही वुमेन एम्पावरमेंट है, यही महिला सशक्तिकरण है। और अगर ये आप नहीं दे पा रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं, महिला सशक्तिकरण कुछ नहीं। आप इन लोगों को रोजगार का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कहां का सशक्तिकरण। तो ये चीज याद रखिए, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतना जरूर है,
नोटिफिकेशन में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोर्ट के रास्ते एक बार फिर रिलैक्सेशन महिलाओं को दिलाने की कोशिश 100% रहेगी। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, चाहे कहीं भी वकीलों के पास कहीं भी जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। धरने होंगे, कुछ भी हो, लेकिन रिलैक्सेशन जरूर कोशिश रहेगी किसी भी स्टेट में आप केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, आरोही स्कूल, एटॉमिक एनर्जी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि आपको अपना नाम, अपने नाम के साथ आपका सब्जेक्ट और उसके साथ साथ आपको अपना सिटी या फिर D SSS भी लिख सकते हो। ये चीजें लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाई कोरियर मंगवा सकते हैं।